Hey everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 3rd Maths, chapter 2 Fun with Numbers. ये मेरे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम इसका आधा चैप्टर कवर कर चुके हैं और अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड पार्ट. और अगर आपको फिर मेरे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी ये चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे. नाउ लेट्स सी. हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लास जंप. यानी कि देखिए, हमें यहाँ पिक्चर में दिखता है कि कई सारे जो बच्चे हैं और एक फ्रॉग है, ये सब जंप कर रहे होते हैं. यानी यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, हमें इसमें फिल करना है कि कौन कितने स्टेप्स आगे जंप कर सकता है और कौन कितने स्टेप पीछे जंप कर सकता है. देखिए यहाँ पे बताया गया फर्स्ट में जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ. नाउ देखिए, फॉरवर्ड यानी होता है आगे की तरफ, और सेकंड में लिखा हुआ है जंप 2 स्टेप बैकवर्ड, यानी कि बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ, बैक साइड. तो अब हमें इसमें बताना काफ़ी सिंपल सा है. देखिए हमें पहले नंबर दे दिया गया है 104, यानी कि 104, 106, 108. यानी हम देख सकते हैं इनमें एक पैटर्न बन रखा है कि 2-2 स्टेप्स हमें आगे बढ़ना है. यानी कि 108 के बाद 110, 112, 114. यानी इसी तरह से हमें इसमें जो फिलअप करने हैं इन ब्लैंक्स को, यानी कि 2-2 स्टेप कर करके हम इन्हें फिलअप करते जाना है. नाउ नेक्स्ट जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड, यानी कि हमें 2 स्टेप्स जो होंगे ना बैकवर्ड कूदते जाना है. तो देखिए जैसे इसमें बताया गया है 262, देन 260, फिर 258, फिर उसके बाद इसी तरह से 256, और इसी तरह से हमें पीछे पीछे बैकवर्ड जंप करना है. नाउ नेक्स्ट इज जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, यानी कि अब हमें 10 स्टेप्स आगे की तरफ फॉरवर्ड में हमें जंप करना है. जैसे फर्स्ट 110, 120, 130. तो नाउ इसी तरह 140, देन 150, 160. तो इस तरह में आगे भी फिलअप करने हैं. तो ये काफ़ी सिंपल सी है, हम इसे इजीली कर सकते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेज़ी क्रेज़ी शॉप. नाउ लेट्स रीड. This is the jungle shop. Lazy Crazy gives things only in packets of 10, 100 and loosen items. यानी कि देखिए एक जंगल के अंदर है ना, यहाँ पे शॉप है. देखिए हम देख सकते हैं जंगल के अंदर ही एक शॉप बना रखी है. इस शॉप का नाम है लेज़ी क्रेज़ी शॉप. देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेज़ी क्रेज़ी शॉप. तो इसके अंदर जो लेज़ी क्रेज़ी जो इंसान है, यानी ये एक फॉक्स है, यानी भेड़िया है. तो फिर ये जो भेड़िया है ना, तो अपनी दुकान पे, इसका नाम जो लेज़ी क्रेज़ी है ना, ये अपनी दुकान पे सिर्फ पैकेट्स में सामान देता है. यानी कि 10 के पैकेट्स, 100 के पैकेट्स और लूजन आइटम्स. यानी देखिए 10 थिंग्स का एक ऐसे पैकेट होगा, एक में 100 थिंग्स का एक ऐसे पैकेट बना होगा, और लूजन थिंग्स होती हैं यानी जो 1-2 बची रहती है ना, यानी कि 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी. तो लूजन आइटम्स उन्हें कहते हैं. नाउ find out how many packets of 10, 100 and loosen items each animal will take. Fill in the blanks. यानी कि अब देखिए यहाँ पे मैं कई सारे एनिमल्स दिखा रखे हैं, तो इन्हें जो सामान चाहिए ना वो भी इन्हें पैकेट्स में मिलेंगे. जैसे यहाँ पे हमें लिखना है, देखिए इस लाइन में हमें लिखना है 100 के पैकेट्स, इस लाइन में हमें लिखना है 10 के पैकेट, और यहाँ पे हमें लिखना है लूजन आइटम्स. तो अब हमें फिलअप करना है कि इन्हें जितना सामान चाहिए उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे 100 के, 10 के और लूजन आइटम के पैकेट्स में. नाउ फर्स्ट देखिए, पहले हमें एक रैबिट दिखता है. रैबिट को चाहिए 143 कैरेट्स, यानी कि इसे 143 गाजर चाहिए. तो हमें इन्हें 100 के पैकेट में, 10 के पैकेट में और लूजन आइटम के पैकेट्स में डिवाइड करना है. तो अगर हमें देना है 143 कैरेट, तो एक तो हो जाएगा 100 का पैकेट, फिर उसके बाद प्लस हमें 40 देना है ना, तो उसके लिए हम कर देंगे पैकेट्स. तो 10, 10, 10 एट 10. तो इस तरह से है ना, हम 10 के 4 पैकेट्स दे देंगे, और फिर उसके बाद हम लूजन आइटम्स जो होंगे उनके
3 दे देंगे, यानी कि टोटल ये हो जाएगा 100 प्लस 40 प्लस 3। तो इस तरह से हम इनके पैकेट्स देके ना इसके जो टोटल आइटम है 143 वो कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे दिखा रखा है 100 के 400, ये 40 के लिए हमने 10 के दे दिए हैं और यहाँ 3 वो दे दिए हैं कैरेट्स। तो फिर ये एक एग्जांपल था। अब हमें इसी तरह से है ना सेकंड जो एलिफेंट, मंकी और डियर को ये जो सामान चाहिए उन्हें भी देना है। नाउ फर्स्ट इज़ एलिफेंट। एलिफेंट को चाहिए 210 शुगर केन। तो देखिए शुगर केन होते हैं गन्ने जो हमारे खेत में उगते हैं ना, उन्हें गन्ने को हम इंग्लिश में कहते हैं शुगर केन। सो इसे चाहिए 210, यानी कि हम 100 के 2 पैकेट दे देंगे और 10 वाला 1 पैकेट दे देंगे और लूजन आइटम हमें कोई सा नहीं देना है। तो इस तरह हम एक सिंबल बना देते हैं। नाउ नेक्स्ट ये जो मंकी है उसे चाहिए 242 बनानास यानी केले। तो हम इसे 100 के 2 पैकेट दे सकते हैं, 10 वाले हम इसे 4 पैकेट दे देंगे ताकि 40 हो जाए। उसके बाद यहाँ पे 2। नाउ इसी तरह डियर का देखते हैं। देखिए डियर को 552 ग्रास चाहिए, तो हम इसे 5 पैकेट दे देंगे 100 के और 5 पैकेट दे देंगे 10 के और 2 पैकेट दे देंगे लूजन आइटम्स के। इस तरह से टोटल हमारा पूरा फिलअप हो जाता है। नाउ अब हमने जैसे लेज़ी क्रेज़ी शॉप पढ़ा था भी उसी के बारे में नेक्स्ट पेज पे बताया गया है। तो देखिए लेज़ी क्रेज़ी का एक अलग सा वे था, मतलब जैसे उसने जब वो जो चीज़ें सोल्ड करता था यानी जो बेचता था उसको मतलब एक तरीका था कि जिसमें वो 100 के पैकेट 10 के पैकेट और लूजन आइटम्स देता था ना। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे उसके पैसे लेने का भी एक अलग ही मतलब वे होता है। देखिए लेज़ी क्रेज़ी ऑल्सो हैज़ अ क्रेज़ी वे ऑफ टेकिंग मनी। ही टेक्स ओनली इन 100s नोट, 10s नोट एंड कॉइन्स। ना फाइंड आउट हाउ दे विल पे हिम फॉर वॉट दे हैव टेकन। यानी देखिए हमने फर्स्ट पेज पे देखा था ना कि जो एलिफेंट्स थे, मंकी, रैबिट्स, इन सब ने अलग अलग चीज़ें ली थी। तो उन्हें जैसे हमने 100 के पैकेट 10 के पैकेट और लूजन आइटम में ख़रीदा था इन्होंने, तो इसके लिए उन्हें पे भी तो करना पड़ेगा ना पैसे। तो फिर उसके लिए भी है ना ये जो लेज़ी क्रेज़ी था उसके पास एक अलग सा क्रेज़ी वे था पैसे लेने के लिए भी। यानी वो हमेशा सिर्फ 100 के नोट्स, इस तरह से देखिए 100 के नोट, 10 के नोट और कॉइन लेता है। तो इसी तरह से हो जाता है 100 के नोट यानी 100 के पैकेट जितना, फिर 10 के कॉइन्स यानी मतलब 10 रुपीज़ के नोट्स और फिर लूजन कॉइन्स। तो अब हमें बताना है कि इन्होंने जितने भी सामान लिए हैं ना, जैसे इस एलिफेंट ने लिए, रैबिट ने, मंकी ने, डियर ने, तो उन्होंने जितने भी सामान दिए हैं तो किस तरह से पैसे देंगे, कितने कॉइन कितने नोट्स देंगे ना। फर्स्ट हम देखते हैं एलिफेंट। तो एलिफेंट को पे करना है 420 रुपीज़। सो फर्स्ट वो 400 रुपीज़ उसे देने हैं, तो वो 100 के हैं ना 4 नोट देगा उसे, यानी 100 के 4 नोट्स उसे देने पड़ेंगे, यानी कि 400 हो जाएगा। उसके बाद उसे 40 रुपीज़ यानी 20 रुपीज़ देनी है। देखिए 420 रुपीज़ चाहिए, तो फिर हम 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, यानी कि उसे जब 20 रुपीज़ देने हैं तो उसे 10-10 के 2 नोट देने पड़ेंगे। तो इस तरह से उसके वो 20 हो जाएंगे। देन उसके बाद जब एलिफेंट के 400 रुपीज़ हो जाएंगे और 20 हो जाएंगे तो टोटल 420 रुपीज़ उन्हें पे कर देगा। नाउ इसी तरह से नेक्स्ट रैबिट को पे करने हैं टोटल 143 रुपीज़। तो देखिए 143 रुपीज़ उसे पे करना है, तो सिंपल फर्स्ट 100 रुपीज़ का एक नोट उसे दे देगा। देन उसके बाद उसे जो 40 रुपीज़ पे करने हैं ना, देखिए 140 देने हैं ना 43, तो फिर 40 के लिए वो 10-10 के 4 नोट दे देगा जिससे कि 40 हो जाएंगे। देन उसके बाद वो 3 के कॉइन्स दे देगा। तो इस हिसाब से 143 रुपीज़ टोटल उसके हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इसी तरह से जो मंकी है, मंकी को टोटल पे करना है 242 रुपीज़। सो फर्स्ट वो 200 रुपीज़ पे करना है, तो उसके लिए वो 100 के 2 नोट उसे दे देगा ताकि उसके 200 रुपीज़ हो जाए। देन 40 पे करना है, तो 40 के लिए वो 10 के
4 नोट्स दे देगा, जिससे उसके है ना 40 रुपीज़ कम्प्लीट हो जाएंगे। देन वो 2 के कॉइन्स दे देगा, जिस हिसाब से 242 रुपीज़ उसके कम्प्लीट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट जो था डियर, तो डियर जो है उसके लिए काफ़ी सिंपल है। देखिए डियर को देना है 55 रुपीज़, यानी अब तक के सबसे कम अमाउंट डियर को ही देना है। तो उसके लिए फर्स्ट 50 रुपीज़ देने हैं। तो उसके लिए हम 10 रुपीज़ को 5 से, यानी कि 10 रुपीज़ के वो 5 नोट से दे देगा, जिससे उसके 50 कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद वो 5 के कॉइन्स देगा, ताकि उसके टोटल 55 रुपीज़ कंप्लीट हो जाए। नाउ तो ये हमारा काफ़ी सिंपल टॉपिक था, जो कि ईज़िली कवर हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है हु एम आई मैच विद नंबर्स, यानी देखिए नंबर्स का है तो इसमें हमें नंबर ही पढ़ने हैं। अब देखिए यहाँ पे ना अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं, तो जो नंबर है ना उनके बारे में यहाँ पे लिख रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसे मैच कर देना है। नाउ लेट्स रीड, आई कम बिटवीन 40 and 50 and there is a 5 in my name, यानी कि देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो कि 40 और 50 के बीच में आता हूँ, और मेरे नाम के अंदर साथ ही साथ 5 लेटर, ये जो होते हैं ना 5 नंबर भी आता है। तो अब हमें यहाँ पे देखिए जो दे रखे हैं ना नंबर्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे, तो इन सब में से हमें ढूंढना है कि ऐसा नंबर कौन सा है। तो देखिए 40 और 50 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49, सिर्फ यही नंबर आ सकते हैं। और साथ साथ इसमें बताया गया है कि इसके नाम के अंदर 5 लेटर भी आता है, यानी कि इसका आंसर है 45। नाउ देखिए अब हमें इसे इस तरह से मैच कर देना है 45 के साथ में। नाउ इन नेक्स्ट लाइन बी, आई हैव 9 इन माई नेम एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90, यानी इसमें बताया गया है कि देखिए ये जो लेटर है ना, क्या लेटर है उसके बारे में तो हमें पता है नहीं है, लेकिन बस इसके बारे में हमें ये बताया गया है कि इस नंबर के अंदर 9 आता है, यानी कि 9 नंबर आता है। और इसमें बताया कि 90 ये जो नंबर होता है ना 90 इसके बहुत ही पास है, यानी कि अब 90 के पास कौन सा नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इस नंबर के अंदर 9 भी है, तो यानी शायद 89 हो सकता है या 79, ऐसे नंबर इसके अंदर आ सकते हैं। तो अब हमें इसमें ढूंढना है, देखिए यहाँ पे भी हम ढूंढना है कि कहाँ पे हो सकता है ऐसा नंबर, तो इसका आंसर है 89। देखिए अब हमें 89 के साथ इसे मैच कर देना है, क्योंकि 89 जो होता है ना 89 की जस्ट बाद में ही है ना 90 आता है। ओके, और साथ साथ इस नंबर के अंदर 9 भी आता है, तो इसका आंसर है 89। नाउ नेक्स्ट लाइन में सी पे लिखा हुआ है इफ़ यू हिट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी। तो जैसे हमने पढ़ा था सेंचुरी क्या होता है, यानी जब 100 पॉइंट्स 100 नंबर किसी भी चीज़ के जब 100 नंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं सेंचुरी। और इसमें साथ साथ इसमें बताया गया है कि अगर हम किसी भी नंबर से, देखिए कोई नंबर है जिसके बारे में हमें नहीं पता, अगर हम उसके साथ +4 करेंगे, यानी हिट आफ्टर मी +4, यानी कि हमें 4 को भी उसमें ऐड कर देना है, तो फिर हमारी टोटल एक सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। सो इसका आंसर क्या होगा हमें सोचना है, यानी कि 100 से ऐसा कौन सा नंबर प्लस करना, मतलब ऐसा कोई नंबर जिससे अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। सो इसका आंसर है 96। देखिए हमें प्लस करने को कहा था, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम 100 जो है ना हम 100 से -4 कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 96। यानी कि देखिए अगर हम 96 में +4 करेंगे तो उसका आंसर 100 होता है। तो अब हमें इसमें ढूंढना है कि 100 कहाँ पे लिखा है इधर, देखिए यहाँ पे एकदम लास्ट में हमें 100 दिख जाता है, तो अब हम इसे 100 से जॉइन कर देना है। देखिए जैसे हमें यहाँ पे अपने सी में करना था कि हमें 100 नहीं लाना था, हमें लाना था 96। सो हमें इसे प्लस मतलब हमें इसे मैच कर देना है 96 के साथ, जो कि टॉप पे आता है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट डी है आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10, यानी कि 10 नोट्स
ऑफ 10, यानी हमें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, जिसका आंसर आता है 100। सो मैं इसे 100 से टच कर देना है। नाउ नेक्स्ट ई, आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। यानी देखिए हमने सेंचुरी तो पढ़ लिया था क्या होता है, यानी जब 100 कंप्लीट होता है तो उसे हम सेंचुरी कह देते हैं। लेकिन अब हाफ सेंचुरी क्या होता है? आई एम श्योर आपको हाफ पता होगा, किसी भी चीज़ का आधा, यानी किसी भी चीज़ को जब आधा कर देते हैं उसे हम कहते हैं हाफ। यानी अब हमें देखना है हाफ सेंचुरी कहाँ गया है। 1 सेंचुरी है, फुल सेंचुरी तो कहाँ नहीं गया, हाफ सेंचुरी कहाँ है। यानी कि हमें 100 का है ना हाफ लाना है। तो ये काफ़ी सिंपल है, 100 का हाफ होता है 50, क्योंकि अगर हम 50 प्लस करते हैं तो टोटल 100 आ जाता है। तो यानी 100 का हाफ होता है 50। और हमें इस नंबर में बताया गया है कि आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी होगी 100 और हाफ सेंचुरी होगी 50। तो इन दोनों को हमें प्लस कर देना है, इसका आंसर है 150। नाउ यहाँ पे हमें ढूंढना है 150 कहाँ आता है। तो डायरेक्ट सेकंड नंबर पे है ना, 96 के बाद में ही 150 आता है, तो हमें इसे 150 से मैच कर देना है। नाउ नेक्स्ट एफ़ में देखिए अभी ये लास्ट ऑप्शन बचा है, और मैं 96, 150, 45, 87, ये सब जितने भी ज़्यादा नंबर है ना वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। जैसे ये भी ख़त्म हो गया, ये भी हो गया, लेकिन बस एक नंबर है जो कि बचा हुआ है, वो है 87। यानी इसका ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा 87 होगा, लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ना चाहिए। देखिए आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 96। सो देखिए हम पहले देख लेते हैं, इसमें कहा गया है कि ये जो नंबर है ना जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ये नंबर एग्जैक्टली 77 और 97 के बीच में है। अब देखिए 77 97 के बीच में 20 नंबर्स का फ़र्क आता है, टोटल 20 नंबर का। तो इसमें हम पहचान सकते हैं कि इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा होगा। देखिए पहले हम जानते हैं 87 है, लेकिन इसमें हम समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 20 नंबर का फ़र्क है, और 20 का हाफ आ जाएगा फिर 10। यानी कि हमें 77 से अगर हम -10 करेंगे और 97 से अगर हम +10 करेंगे, इस तरह से जब हम करेंगे ना तो इसके बीच का जो आंसर होगा वो आ जाएगा। यानी इसका आंसर है 87, दिस वन। नाउ अब देखिए हमने ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, और हम इसको सब ये जितनी भी लाइंस थी उन सबको समझ चुके हैं, और इनके आंसर भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो सिंपली हम देख सकते हैं इनके आंसर्स क्या है। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी आर दीज। यानी कि देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे नोट्स है और कई सारी अलग अलग चीज़ें बना रखी है। तो उनके सामने है ना रुपीज़, स्टिक्स, यानी जो भी चीज़ें हैं ना उनके आगे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। यानी कि हमें इन सब चीज़ों को काउंट करना है और इनके सामने जो ब्लैंक्स हैं ना इन्हें फिल करना है। नाउ फर्स्ट सी, देखिए ये फर्स्ट जो है नोट्स रुपीज़ है, इसमें हमें 200 के मिल जाते हैं, यानी 200 हो जाते हैं, और 4 नोट मिलते हैं 10 के, यानी ये 40 हो जाते हैं। सो इसका आंसर होगा 240। तो यहाँ हम ब्लैंक में फिल कर सकते हैं 240। नाउ इसी तरह से नेक्स्ट देखिए हमें 300 की यहाँ पे बंडल्स मिल रहे हैं, स्टिक्स मिल रहे हैं। तो 300 के 3 स्टिक्स है, यानी 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा 300, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 300। ओके, देन उसके बाद हमें मिलता है एक ये 10 स्टिक्स मिलती है, यानी कि 300 प्लस 10 और कर देना है हमें। देन उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब बची हुई है ना लूज एंड स्टिक्स मिलती है, जो कि हमें इन्हें काउंट करना है। अब ये टोटल काउंट करके आएंगी 9, तो यानी हमें 10 के साथ और 9 भी प्लस कर देना है, यानी कि इसका सिंपली आंसर है 319। नाउ अब हमने इसका आंसर जैसे निकाल लिया है 319। नाउ इसके बाद हमें देखना है, देखिए 100 के यहाँ पे 2 सेट्स है, ये जो ब्लॉक्स हैं, और एक 10 का है, और ये कुछ लूज एंड 2 के हैं। तो अब हम इन्हें प्लस कर सकते हैं सिंपली, काफ़ी आसान था। देखिए 100
प्लस 100, देन प्लस 10 एंड प्लस 2। सो इसका सिंपली आंसर आता है 212। देखिए 212, तो हमें यहाँ फिलअप कर देना है 212 इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे बीड्स मिल रखी है, यानी बीड्स क्या होती है, जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना, हम कहते हैं बीड्स। सो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी इल्यूजन है, यहाँ कुछ सेट में है 3 जो कि छोटे छोटे सेट्स हैं, और यहाँ एक बड़ा सेट है। तो हमें इन्हें सिंपली काउंट करना है। देखिए जो बड़ा सेट है वो है 100 का, यानी कि 100 का हो जाता है ये। और ये जो छोटे सेट्स हैं 3, ये होते हैं, ये 10 के हैं, यानी टोटल हो जाते हैं 30, क्योंकि 3 सेट्स है। और देन उसके बाद ये जो लूजन है ना, यानी जो छोड़े हुए थोड़े बहुत हैं, ये है टोटल 8, यानी कि इसका आंसर है। अब हमें इन सबको प्लस कर देना है। देखिए 100 और फिर 30 और 8, यानी कि 138। सो इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल था और इजी। इसके बाद हमें उसी तरह से जैसे फर्स्ट में दिए गए थे, यहाँ पे भी मैं कुछ नोट्स दे रखे हैं। यहाँ 3 नोट्स दे रखे हैं हमें 100 के, यानी टोटल हो जाता है 300। देन उसके बाद हमें 2 नोट्स दे रखे हैं 10 के, जो है 20, यानी कि इनका आंसर है 320। सो हमारी जो चैप्टर था, यानी इस प्रकार जो टॉपिक था ना, हाउ मैनी आर दीज, सो ये टॉपिक हमारा इजीली कवर हो चुका है। इसके हमने सारे आंसर देख चुके हैं, उनके सबको काउंट कर चुके हैं। सो अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ मून मामा काउंट्स हिज स्टारी फ्रेंड्स। यानी देखिए इसमें हमें बताया जाता है कि यहाँ पे मून होता है। देखिए मून की शेप कैसी होती है हम देख लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं मून की शेप इस तरह से होती है, लेकिन इसके अलावा भी है ना, कभी कभी मून इस तरह की शेप में आते हैं, इस तरह की शेप में होता है, थोड़ा सा इस तरह की शेप में होते हैं। तो मून की भी थोड़ी अलग सी शेप्स होती हैं। तो अब हमें इसमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पे एक मून है, तो उसके जो ये देखिए कह रहा है हेलो फ्रेंड्स, यानी इसके जितने भी इतने सारे देखिए स्टार्स, इतने सारे स्टार्स जो फ्रेंड है ना, ये जो सारे स्टार्स हैं ना मून से मिलने आते हैं। तो भी सोचता है कि इसकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, स्टार्स को एक काउंट करें, यानी कि कितने सारे दोस्त हैं उसे देखना चाहिए, यानी काउंट करना चाहिए। तो वो ही करता है। आई काउंट 1 स्टार एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट, यानी कि मैं जब भी एक स्टार को ऐसे सिंपल एक स्टार को काउंट करता हूँ, और एक ऐसे देखिए 1 का ऐसा वाला जो है ना ट्रायंगल में बना हुआ 1 कार्ड अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। यानी कि जितने पॉकेट्स में कार्ड रखता जाएगा उतने इसके फ्रेंड्स होंगे। तो 1 कार्ड फॉर 1 स्टार, यानी कि फिर 2 कार्ड जो होंगे वो 2 स्टार्स के लिए होंगे। तो जितने कार्ड है ना ये जो अपनी पॉकेट में रखते जाएगा, 3 4 5 6 इतने सारे स्टार्स इसके पास हैं। नाउ नेक्स्ट रीड करते हैं 5 फॉर हाउ मैनी स्टार्स, यानी देखिए यहाँ पे जो 5 कार्ड्स है ना वो कितने स्टार के लिए होंगे। तो यानी कि 5 कार्ड जो है ना वो 5 स्टार्स के लिए टोटल होंगे। नाउ इसके बाद when I had 10 cards I changed it with दिस कार्ड, यानी देखिए जब इसके पास 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जब इसके पास 10 स्टार्स हो जाएंगे ना काउंट, तो ये उसे इसमें कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इतने करते करते इतने सारे कार्ड रखने के बजाय वो उन सब के बदले में सिर्फ एक 10 का ऐसा कार्ड रख लेगा। यानी कि जो इसके पास ऐसा था ना ट्रायंगल शेप में 1 का जो इतने सारे 10 कार्ड थे, तो फिर क्या करता है जब इसके पास 10 कार्ड करेक्ट होते हैं तो उन 10 कार्डों को निकालता है और इस 10 के में चेंज कर लेता है। तो ऐसे इजी वे हो जाएगा उसे और भी काउंट करने में बाद में। बट माई फ्रेंड केप्ट कमिंग, यानी कि लेकिन उसके दोस्त थे वो आते चले गए बहुत सारे आ गए थे। सो आई हैड टू काउंट मोर स्टार्स, मैनी पॉकेट्स वर गेटिंग फुल, यानी कि मेरे कई सारी पॉकेट जो थी वो फुल होती चली गई। सो व्हेन आई हैड 10 कार्ड्स लाइक दिस आई चेंज्ड इट विद 100 कार्ड, यानी देखिए पहले जो 1 के कार्ड से वो परेशान हो चुका था, तो उसने क्या किया एक 10 का ऐसे स्क्वायर वाले में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद जब 10 वाले भी इतने सारे हो गए उसके पास, इतने दोस्त आ गए उसके, तो फिर उसने क्या किया एक 100 वाला ऐसा कार्ड लिया थोड़ा सर्कल सी में,
हाँ, ऐसा एक कार्ड ले लिया ताकि जब उसके 100 दोस्त होंगे ना तो फिर वो एक कार्ड ऐसा रख लेगा, तो उससे उसे और आसानी हो जाएगी, यानी उसकी पॉकेट जो फुल हो रही थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए उसके जितने भी दोस्त हो गए ना, 100 200 इतने सारे जो दोस्त हो गए थे ना, उन सब के लिए जैसे इतने सारे कार्ड के बदले में उसने बस ये कार्ड रख लिया, तो उसके पास हो गया इजीनेस। नाउ अब हमें नेक्स्ट पेज पे इसी से रिलेटेड बताया गया है, विच कार्ड्स विल आई हैव इन माई पॉकेट इफ़ आई हैव काउंटेड अप टू। यानी देखिए यहाँ पे कई सारे हैं ना, यहाँ पे देखिए नंबर दिखा रखे हैं, तो जब इतने सारे दोस्त हो जाएंगे तो उसे कितने कार्ड अपने पॉकेट में रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ 19 है तो पहले ये एक 10 का ऐसा कार्ड रखेगा अपनी पॉकेट में, देन उसके बाद वो 9 कार्ड रखेगा, इस तरह के 1 के 9 कार्ड्स रखेगा। तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट बताना है, जैसे 21 लिखा है, तो 21 के लिए हम ऐसे 10 के हैं ना 2 कार्ड कर लेंगे, और इस तरह के 1 के हम 1 कार्ड कर लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा टोटल 21। नाउ नेक्स्ट हमें दे रखा है इसी तरह से 95, तो 95 के लिए जो 10 के ऐसे कार्ड है ना स्क्वायर में, तो इसे ये रख लेगा 9, और फिर 5 के कार्ड रख लेगा टोटल लगभग ऐसे, देखिए 5 के लिए ये 1 वाले 5 कार्ड्स रख लेगा, जैसे हो जाएंगे इसके 95। नाउ इसके बाद आपको भी सिंपल से जो है ना इन्हें आपको आगे ही ऐसे करना है। देखिए एक और बता देते हैं, जैसे 201 है तो इसके लिए ये 2 कार्ड्स रखेगा ऐसे, ये देखिए इस तरह के 100 के लिए ये 2 कार्ड रख लेगा, और 1 के लिए ये ऐसे वाला 1 कार्ड रख लेगा। ओके ना, उसी तरह है 260 300, तो काफ़ी सिंपल है, हमें ईज़िली इन्हें बस आगे कार्ड ड्रॉ करने हैं, तो आप इसे अपनी बुक में ईज़िली कार्ड्स को ड्रॉ कर सकते हो। नाउ जैसे पिछले पेज में हमने देखा था कि हमें नंबर बता रखे थे स्टार्स के और कार्ड्स हमें ड्रॉ करने थे, अब इधर हमें क्या करना है, कार्ड्स दे रखे हैं और हमें नंबर बताना है। तो देखिए अब फर्स्ट जैसे हमें एग्जांपल में यहाँ पे 2 कार्ड दे रखे हैं ना, तो उसके लिए उसने 20 दिखा रखा है कि 20 कार्ड्स होते हैं। नाउ अब हमें बताना है बाकी के जितने भी हैं ना उन्हें काउंट करके बताना है। जैसे यहाँ पे 100 का है और यहाँ 30 के मतलब ये 10 के 3 कार्ड्स होते हैं, तो ये हो जाता है 300, यहाँ पे ये आता है 130। ओके, इसी तरह जितने भी कार्ड्स हैं ना उन सबको हमें काउंट करना है। जैसे इधर ये वाला जो कार्ड है ये हो जाता है टोटल 400, क्योंकि यहाँ 100 के 4 कार्ड्स हैं, यस। और जैसे ये वाले हैं ये हो जाते हैं 310। ओके, तो इस तरह से करते करते हमें सिंपली ऐसे काउंट करने हैं। नाउ जैसे इधर देखते हैं, मैंने यहाँ पे होता है 26। ओके, यहाँ पे 26 कार्ड्स हो जाते हैं टोटल, यानी स्टार्स की जितनी भी काउंटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें इन कार्ड्स को काउंट करते करते यहाँ पे लिखना है। तो मैंने इतने सारे आपको एग्जांपल्स बता दिए, अब आप इसे सिंपली अपनी बुक्स में कर सकते हैं। नाउ अब हमारा जो चैप्टर था चैप्टर 2 प्लेइंग विद नंबर्स यहाँ पे ख़त्म होता है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और साथ साथ ये बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ ना वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और साथ साथ अगर आपने इससे पहले के फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में है ना मेरी क्लास 3 मैथ्स के है ना प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर दूँगी, तो आप उन सबको आराम से देख पाओगे, उन्हें ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर भी इसी तरह से डालूँगी और फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।